हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। एरे को हम स्टडी कर रहे थे और उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसका नाम था डबल डायमेंशनल एरे, और उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें किस तरह से एलिमेंट को स्टोर किया जाता है, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसके मदद से आपको डबल डायमेंशनल एरे को और ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलेगा। उससे आप ज़्यादा रूबरू कर पाओगे आपस में आप लोग। आप और डबल डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर रहे हैं। So, without wasting our time, let's start. तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू स्टोर द नंबर्स इन 4x4 मैट्रिक्स। यहाँ एक वर्ड मैट्रिक्स का यूज़ किया गया है, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम डबल डायमेंशनल एरे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में भी देखिएगा रॉज और कॉलम्स में ही नंबर को स्टोर किया जाता है, और डबल डायमेंशनल एरे में भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है, इसीलिए यहाँ पर मैट्रिक्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको एक 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है, यानी कि सिंपल बात, नो बकवास। 4 रॉ और 4 कॉलम आपको होने चाहिए आपके एरे में, और फाइंड करना है आपको सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द सम यूजिंग एन इनपुट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर हम इस 4x4 मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे, उन सारे नंबर को आपको जोड़ना होगा और आपको फाइनली जो सम होगा उसे प्रिंट करना है। बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके बाद हम थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस भी आने वाले क्लासेस में करेंगे, तब तक के बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि एक डबल डायमेंशनल एरे हमें क्रिएट करना है, और फिर उसमें एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, और फिर उसको जो एलिमेंट्स हमने दिया है उस एलिमेंट का सम करना होगा, यानी कि नंबर्स का सम करना होगा, और फिर हमें उस सम को प्रिंट करना होगा। बस इतना ही काम है। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक 4x4 का मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखें कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज m नाम का, और सिंस ये एक डबल डायमेंशनल है तो 2 ब्रैकेट्स होंगे, इज इक्वल टू न्यू इंट, एंड यहाँ 4 और यहाँ भी 4, क्योंकि एक 4x4 का मैट्रिक्स है, यानी कि 4 रॉज होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। काइंडली स्टूडेंट्स आप कमेंट करें मुझे नीचे कि ये जो मैंने पहला वाला 4 लिखा है ये रोज के लिए है कि कॉलम के लिए है, और ये सेकंड वाला जो मैंने 4 लिखा है ये रोज के लिए है कि कॉलम के लिए है। कमेंट करें मुझे। तो हमने यहाँ पर एरे को क्रिएट कर लिया। अब हम इस एरे में वैल्यूज़ को एंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक मैसेज देंगे यूज़र को कि system.out.println के साथ, क्योंकि ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, println enter elements in 4x4 मैट्रिक्स, राइट। अब एलिमेंट को स्टोर कैसे करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है लास्ट वीडियो में। वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से इस वीडियो को बंद करो, प्लेलिस्ट में जाओ, पहले वाला वीडियो देखो, फिर इस पर अपना फोकस करो। तो सबसे पहले हमें करना होता है एक लूप क्रिएट, यानी कि एक लूप चलाना होता है। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। ये किसके लिए होता है भाई? तो ये रोज को काउंट करता है। ऑलराइट, इसके अंदर में एक और लूप चलाना होता है इंटीजर j टाइप का, इक्वल टू 0,
j लेस देन 4, क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो है ये भी 4 है। अगर वहाँ पर कुछ और नंबर्स होते तो यहाँ पर हम लोग वही नंबर लिखते। एंड इसके बाद हमारे पास जो एरे है m ऑफ i j इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या हुआ, बहुत आसान है, इससे यही हुआ कि हमारे एरे में एलिमेंट्स स्टोर हो गए। तो इतना करने के बाद अब हमारा काम क्या होगा बच्चों? वेरी गुड। अब हमें जो भी हमने एलिमेंट यहाँ पर स्टोर किया है उन सब का हमें सम फाइंड करना है। ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप खुद सकोगे बनाने। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल टू 0, ठीक है। अब करेंगे क्या, सिंपल एक लूप को एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा। फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद अगेन एक लूप को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पर। इंटीजर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस, और इसके अंदर में जो होगा वो है सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ब्लू पेन से लिखेंगे स्टेटमेंट, बिल्कुल s इक्वल टू s प्लस m ऑफ i j, दैट्स इट। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे सम फाइंड हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हम लास्ट में सम को प्रिंट कर देंगे। SOPLN से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के हेल्प से हम यहाँ पर सम को प्रिंट कर देंगे। लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैसे तो है काफ़ी इजी, आपको पता चल ही गया होगा कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, बट फिर भी समझने के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास काम होगा एक एरे क्रिएट करना। तो चलिए हम एक एरे क्रिएट करते हैं। एक 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स या एरे जो आप बोलो क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4, तो ये हो गया 0 1 2 3, राइट, ओके। इसके बाद हमें क्रिएट करना होगा इसके कॉलम्स को 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। तो हमने इसके रॉज और इसके कॉलम्स को क्रिएट कर लिया। अब क्या काम होगा हमारा, एलिमेंट्स को स्टोर करना। तो सबसे पहले हमारे पास एक i इक्वल टू 0 का लूप है, और हमको पता है ये लूप बेसिकली हैंडल करता है सारे रोज को। तो सबसे इनिशियल टाइम पर हमारा i इक्वल टू 0 होगा। वेरी गुड। तो इसके अंदर में जो हमारे पास लूप है जो कॉलम को हैंडल कर रहा है, इसका वैल्यू है j इक्वल टू 0। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर j इक्वल टू 0। यहाँ तक आसान है, ऑलराइट। इसके बाद m ऑफ i j, मतलब व्हाट, m ऑफ 0 0। सपोज हम 10 स्टोर कर दिए हैं, तो ये 10 कहाँ जाएगा, ये 0 ये 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉक्स पे जाएगा, मतलब उस मेमोरी में जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कहाँ जाएगा कंट्रोल, i++ के पास। नो, जब तक j का वैल्यू फॉल्स नहीं होता है तब तक i++ के पास किसी हालत में कंट्रोल नहीं जाएगा। तो हमारा कंट्रोल जाएगा कहाँ, j++ के पास। वेरी गुड। तो j++ यानी कि j का वैल्यू इंक्रीज करेगा और हो जाएगा 1। अगेन वही सिस्टम, i का वैल्यू अभी भी 0 है और j का वैल्यू 0 नहीं, j का वैल्यू 0 नहीं, j का वैल्यू 1। वेरी गुड। 20, तो m का 0 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, 0 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, दैट मीन्स यहाँ। क्लियर, ऑलराइट। इसके बाद अगेन मेरा कंट्रोल j++ के पास जाएगा, तो हो जाएगा j इक्वल टू 2। तो अगेन यहाँ पर m ऑफ i और j इक्वल टू सपोज 30, 0 नंबर रो 2nd नंबर कॉलम 30, एंड इसके बाद j इक्वल टू 3 होगा j++ के पास जाने के बाद। तो हो जाएगा m ऑफ 0 और यहाँ पर 3। तो सपोज यहाँ हम इंटर करते हैं 40, तो ये 40 यहाँ आएगा क्योंकि ये 0 नंबर रो 3rd नंबर कॉलम है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये है ही उतना आसान। तो
इसके बाद j का वैल्यू 4 होगा, लेकिन 4 होने पर ये जो लूप है, j नाम का लूप है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमने j के लिए जो कंट्रोल लगाया है वो लेस देन 4 है, कंडीशन लगाया है वो लेस देन 4 है, यानी कि j का वैल्यू जब तक 4 से कम रहेगा तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जैसे j के बराबर या फिर j से बड़ा हो जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जैसे j का वैल्यू 4 होगा तो वो तो भाई 4 के बराबर हो जा रहा है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ये वाला टर्मिनेट किया इनर लूप तो वैसे हमारा कंट्रोल जाएगा i++ के पास। i++ का मतलब हो जाएगा i का वैल्यू 1, ठीक है। जैसे i का वैल्यू 1 हुआ वैसे कंट्रोल फिर मेरा आएगा इनर लूप के पास, j के पास। तो क्या मेरा j 0 से शुरू होगा या फिर मेरा j 4 से शुरू होगा, कमेंट करें मुझे, ठीक है। और एक भी बच्चा अगर बोला कि j का वैल्यू 4 से शुरू होगा तो समझ लेना j का वैल्यू शुरू होगा 0 से, दोबारा j काउंट करना स्टार्ट करेगा 0 से ही, 4 से नहीं। तो यहाँ पर होगा m ऑफ ij, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 0, तो ij मतलब 1 और 0 हो गया, तो 1 नंबर रो 0 नंबर कॉलम 50 स्टोर कर दिया हमने, तो यहाँ चला गया 50। तो इस तरीके से ये जो लूप है एग्जीक्यूट करेगा। फिर j का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं 4 नहीं होगा, वेरी गुड। तो 4 नहीं होगा, j का वैल्यू 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज मैं यहाँ 60 डालता हूँ, 70, 80, फिर 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 एंड लास्ट में 160। तो एक बार जब i का वैल्यू 0 था तो j 4 बार एग्जीक्यूट किया, तो फिर 4 एलिमेंट स्टोर हो गए। फिर i का वैल्यू 1 हुआ सेकंड टाइम, यानी कि सेकंड नंबर रो में गए हम लोग, और इसके बाद फिर से j 4 बार एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर क्या होगा, मेरे 4 एलिमेंट स्टोर होंगे। फिर थर्ड टाइम क्या होगा, i का वैल्यू 2 होगा, दैट मीन्स कि ये थर्ड नंबर रो को काउंट करेंगे हम लोग, और यहाँ पर फिर से j का वैल्यू 4 बार एग्जीक्यूट करेगा, तो हम लोग 4 बार वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर i का वैल्यू 3 होगा, तो फिर हम लोग 4th नंबर रो में जाएंगे, और फिर j 4 बार एग्जीक्यूट फिर से करेगा, तो हम 4 एलिमेंट स्टोर कर देंगे। इसके बाद हमारा काम खत्म। इसके बाद क्या होगा, सम फाइंड करना होगा हमको। सम फाइंड करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो ये ग्लव्स पहनने का एक फ़ायदा है मुझे डस्टर का यूज़ नहीं करना पड़ता, इससे साफ़ हो जाता है, और ये ब्लैक है वैसे भी। तो i इक्वल टू 0 मीन्स वॉट, अगेन हमारा लूप स्टार्ट होगा i इक्वल टू 0 से काउंट करना, फिर j इक्वल टू 0, वेरी गुड, j इक्वल टू फिर से 0, और इसके अंदर में क्या है, s इक्वल टू s प्लस m ऑफ ij। तो s इक्वल टू s प्लस, तो s का वैल्यू कितना है सर जी शुरू में, वेरी गुड 0, प्लस m ऑफ ij, i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 0, मतलब कि 0 नंबर कॉलम, सॉरी 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम में क्या है, 10 है, तो यहाँ पर आएगा 10, और 0 प्लस 10 हो जाएगा 10। s का वैल्यू शुरू में कितना था, 0, अब कितना हो गया 10, वेरी गुड। इसके बाद हमारा कंट्रोल जाएगा j++ के पास, वेरी गुड, आप समझ चुके हो, i नहीं बोले हो इस बार। j++ मतलब j का वैल्यू 1, इसके बाद अगेन वही कंडीशन कि s इक्वल टू s प्लस, तो s का वैल्यू शुरू में 0 था, अब 10 है, तो मैं यहाँ 10 यूज़ करूँगा, प्लस m ऑफ ij, तो i का वैल्यू 0 ही है, j का वैल्यू 1 है, यानी कि 0 नंबर रो 1 नंबर कॉलम में 20 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और टोटल मेरा कितना हो जाएगा 30, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा कि j का वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा, और j का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर s इक्वल टू s प्लस, तो s का वैल्यू 30 है अब, तो 30 प्लस m ऑफ ij मतलब 0 2, तो हो जाएगा 30, यहाँ पर भी 60 हुआ, लास्ट में j का वैल्यू 3 होगा, तो s इक्वल टू 60 प्लस, क्योंकि s का वैल्यू 60 है तो s प्लस m ऑफ ij, i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 3, तो मतलब हो जाएगा 40। तो फाइनली मुझे s का वैल्यू कितना मिला, 100। अभी क्या हुआ है, अभी एक ही रो के सारे एलिमेंट को स्टोर किया है मैंने, और सॉरी उसको सम किया है मैंने, अभी 3 रो और बाकी हैं सम करने के लिए। तो ये 3 रो कैसे काउंट होंगे भाई, तो अभी मेरा i का वैल्यू 0 था, तो एक रो का सम फाइंड हुआ है मुझे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है i का वैल्यू जब 1 होगा
तो फिर ये 4 बार एग्जीक्यूट करेगा और उस 4 बार एग्जीक्यूट करने के चलते मुझे अगला जो 4 एलिमेंट है उनका सम मिल जाएगा और वो सम इसी के साथ ऐड हो जाएगा। कैसे देखो एक बता देते हैं। i इक्वल टू 0 तो j इक्वल टू i इक्वल टू 1 हुआ तो j इक्वल टू 0 ही रहेगा फिर से। तो s इक्वल टू क्या होता है s प्लस, तो s का वैल्यू लास्ट में 100 है तो 100 प्लस m ऑफ i j, तो i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 0, यानी कितना हो जाएगा 50, ये वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 150। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा आगे और फाइनली हमको s का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो तुम कैलकुलेट करो और मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर तुम्हें दिखाऊंगा एग्जीक्यूट करके कि कितना होगा s का वैल्यू फाइनली। और लास्ट में क्या करेंगे, जब मेरा सारा s मिल गया तो सिंपली मुझे s को प्रिंट करना है, तो मैं इसको रब करता हूँ और तुमको दिखाता हूँ कि s कैसे प्रिंट होगा। यहाँ मैं नीचे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ 4 into 4 मैट्रिक्स इक्वल टू प्लस s, दैट्स इट। इससे क्या होगा, लास्ट में स्क्रीन पर ये मैसेज के साथ मेरा वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ब्लूजे में, जहाँ एक क्लास क्रिएट करेंगे सम ऑफ एरे के नाम से क्लास क्रिएट करेंगे और वहाँ पे सारा कोडिंग दोबारा करेंगे और फिर देखेंगे कि एलिमेंट्स को स्टोर करके ये एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर, जहाँ हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास का नाम हम देंगे सम ऑफ एरे। तो सबसे पहले जाते हैं न्यू क्लास में और नाम देते हैं सम ऑफ एरे, ओके। और एक क्लास क्रिएट करने के बाद इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे और इसमें कुछ अनवांटेड डेटा है जो कि हम कंट्रोल A और बैक स्पेस के साथ डिलीट कर देंगे। फिर हम लोग करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड क्लास क्रिएट करेंगे सम ऑफ एरे। बिल्कुल वही नाम देना है जो कि आपने क्लास क्रिएट करते टाइम दिया था, वही सेम नाम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main and string args। इसके बाद हमारा होगा स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके अंदर में होगा सिस्टम डॉट इन। वेरी गुड, थोड़ा मिस्टेक है, ये डबल कोट्स नहीं होता। और फिर लास्ट में सेमीकोलन, एक एरे क्रिएट करते हैं इंटीजर m टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का m नाम का एरे, ये हो गया और ये हो गया, इज इक्वल टू न्यू इंट 4 और फिर 4 into 4 मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया हमने। फिर एक मैसेज देंगे यूज़र को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट, इसके अंदर में लिखेंगे हम लोग इंटर एलिमेंट्स इन 4 into 4 मैट्रिक्स और फिर यहाँ एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे हम फॉर int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 4 एंड I प्लस प्लस। और यही सेम टाइप का एक हम लूप और फिर एग्जीक्यूट करेंगे फॉर एंड int j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस, राइट। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, हमने देखा था वाइट बोर्ड में इसको ऑलरेडी। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, m ऑफ I एंड j इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमारा एलिमेंट्स स्टोर हो गया। अब हम एक दोबारा फिर से यही लूप एग्जीक्यूट करेंगे सम फाइंड करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर ही देता हूँ यहाँ से और सारा चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम।
ये डिलीट कर देंगे यहाँ से। और एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा इंटीजर टाइप का s इक्वल टू 0 सम को स्टोर करने के लिए, और मैं यहाँ लिखूँगा s इज इक्वल टू s प्लस m ऑफ i j, दैट्स इट। और इसके बाद मुझे प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ से दोबारा स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ लिखूँगा मैं पेस्ट सम ऑफ 4 इंटू 4 मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस s, दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा काम ओवर हो जाता है और इसके बाद ये ब्रैकेट्स क्लोज। चलिए कंपाइल करते हैं इसको, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं और इसको फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सम ऑफ एरे रन करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, बिल्कुल एंटर एलिमेंट्स इन 4 इंटू 4 मैट्रिक्स। तो सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160, यहीं तक लास्ट था। सम ऑफ 4 इंटू 4 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1360। कैलकुलेट कर लेना एक बार खुद से, अगर सही है तो कमेंट करना यस दैट इज़ करेक्ट। तो आई होप तुमको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये सारे काम होते हैं डबल डायमेंशनल एरे में। अगले क्लास के वीडियो में हम एक क्वेश्चन और लेके आएंगे तुम्हारे लिए, जैसे कि मैंने आज यहाँ पर सम ऑफ एरेज के एलिमेंट्स को किया, सम निकाला। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको डायगोनली सम फाइंड करेंगे, ठीक है। नए कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ताकि तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।